हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम कोडर गुरु भाई। आज के वीडियो में हम फ्लो चार्ट्स के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट देखा था और बहुत ही एक बेसिक से एग्जांपल देखा था, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में प्रोग्राम क्वेश्चन को, और उसको यूज करके कैसे प्रोग्राम लिख सकते हैं। आज हम एक और एग्जांपल देखेंगे और ये एक मोर रियल लाइफ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और जस्ट फ्लो चार्ट समझने के लिए हमने एक बहुत सारे मॉड्यूल्स में से एक छोटा सा पार्ट उठाया है और उस छोटे से पार्ट का एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने यहाँ नोट डाउन किया है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं और इसके लिए फ्लो चार्ट बनाएंगे। क्या कहता है प्रॉब्लम, क्या कह रहा है? एम्प्लॉइज बेसिक सैलरी इज द इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर. The DA, dearness allowance, is 50% of the basic salary and HRA is 20% of the basic salary. Draw a flowchart to calculate gross salary of an employee. तो हालांकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है, बट हमें ये समझना होगा कि ग्रॉस सैलरी जो होगा दैट विल बी द टोटल ऑफ दिस बेसिक सैलरी प्लस DNS allowance which is 50% of basic salary and HRA allowance which is 20% of basic salary. तो ये तीनों का सम करके जो वैल्यू आएगा that is the gross salary. तो ये हमें, इसके लिए हमें एक फ्लोचार्ट बनाना है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, लेट्स सी कि हमारा इनपुट क्या है इस केस में। इस प्रोग्राम के, इस प्रॉब्लम के हिसाब से इनपुट क्या है? बेसिक सैलरी इज द इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर। तो हमने यहाँ पे इनपुट मिलेगा बेसिक सैलरी और आउटपुट क्या है हमारा? हमें आउटपुट देना है ग्रॉस सैलरी। और एज पर क्वेश्चन हालांकि मेंशन नहीं है, बट we know that gross salary is basic salary plus DNS allowance plus HRA allowance. तो इस आउटपुट तक अराइव करने के लिए हमें क्या प्रोसेसिंग करनी होगी? बेसिक सैलरी जो हमें यूजर से मिलेगा, हमें हमारे पास ऑलरेडी है। फिर हमें निकालना होगा DNS अलाउंस। DNS अलाउंस क्या कहता है? 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो हम DA निकाल सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली HRA 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो हम HRA भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमें मिल गया, हमें प्रोसेसिंग में क्या करना है, हमारा इनपुट क्या है, हमारा आउटपुट क्या है और हमें क्या प्रोसेसिंग करनी है। तो अब देखते हैं आगे इसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, फ्लो चार्ट स्टार्ट्स विद दिस स्टार्ट सिंबल। इनपुट हमारा था बेसिक सैलरी, तो हमने ये एक इनपुट आउटपुट बॉक्स बनाया, इनपुट आउटपुट बॉक्स बनाया, इनपुट बेसिक सैलरी, हम इसे BS से डिनोट कर रहे हैं। फिर आता है हमारा प्रोसेसिंग, क्या क्या करना है हमें। परफॉर्म दीज ऑपरेशंस, DA इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 50% ऑफ बेसिक सैलरी, देन HRA इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और जो ग्रॉस सैलरी है वो तीनों का सम है, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस प्लस HRA अलाउंस। और ये जो आउटपुट होगा वो हमारा ग्रॉस सैलरी है, और हमने यहाँ पे एक आउटपुट बॉक्स बनाया एंड हियर आवर फ्लो चार्ट एंड्स। तो ये हो गया इसका फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन, सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, थोड़ा डिफरेंस है, देखते हैं। एम्प्लॉइज बेसिक सैलरी इज द इनपुट टेकन फ्रॉम यूजर, DA is 50% of the basic salary and HR is 20%. Draw a flowchart to calculate gross salary of n number of employees. तो ऑब्वियस सी बात है, किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय तो होगा नहीं। तो अज्यूमिंग कि n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ दोज n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो एज यूजुअल देखते हैं हमारा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या करनी है हमें। तो इस केस में इनपुट क्या होगा? पहले तो कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं हमें वो जानना होगा। तो द यूजर हैज टू गिव दिस इनपुट n, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं हमें वो चाहिए होगा एज अ इनपुट। दूसरा क्या चाहिए होगा हमें? जैसा हमने पहले भी देखा था, बेसिक सैलरी। हर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी डिफरेंट होगी, तो हर एक एम्प्लॉय के लिए हमें एक बेसिक सैलरी इनपुट लेना होगा, और उस बेसिक सैलरी के हिसाब से उस एम्प्लॉय का DNS अलाउंस और HRA अलाउंस कैलकुलेट करके टोटल ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी होगी। तो इनपुट हमारे इस केस में दो है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड बेसिक सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय वन बाय वन। आउटपुट क्या देना है हमें? एज पर क्वेश्चन आउटपुट हमें देना है ग्रॉस सैलरी ऑफ ईच ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी कि
अगर n एम्प्लॉइज हमारे पास हैं तो हमें n टाइम्स ग्रॉस सैलरी प्रिंट करनी होगी, n टाइम्स। अब प्रोसेसिंग क्या करना है हमें, इनपुट क्लियर आउटपुट क्लियर। प्रोसेसिंग क्या करना है हमें, प्रोसेसिंग इज सेम एज जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। वी हैव टू कैलकुलेट द डीएनएस अलाउंस एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एचआरए अलाउंस, और दोनों और तीनों का सम करना है, बेसिक, डीए एंड एचआरए, ये तीनों का सम करके हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। बस यही करना है। अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ फ्लो चार्ट। तो क्या दिखा था हमने, इनपुट में क्या था हमारा, इनपुट हमारा था नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड बेसिक सैलरी। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम पहले इनपुट लेते हैं और लेट से हमने उसे एन में सेव किया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक वेरिएबल या ईसी काउंट जीरो कर दिया। ईसी लेट्स से इट रिजेंबल्स एम्प्लॉय काउंट, हमने कर दिया जीरो। और उसके बाद हमने चेक किया कितने एम्प्लॉयज के लिए हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एन। तो लेट से हमने जो इनपुट लिया एन, यहाँ पे लेट से एन यूजर ने 3 इनपुट कर दिया फॉर एग्जांपल। लेट से कि कंपनी में 3 एम्प्लॉय हैं तो एन की वैल्यू 3 हो गई, और ये एम्प्लॉय काउंट हमने लिया 0। इससे हम ट्रैक करेंगे, ये हमने इसलिए लिया ताकि हम ट्रैक कर सके कि कितने एम्प्लॉयज का बेसिक सैलरी हमने इनपुट लिया है और ग्रॉस सैलरी जनरेट कर दिया है अभी तक। तो ये उसके लिए है। अभी तक हमने कितने का किया है, 0 का, तो हमने स्टार्ट किया इनिशियलाइजिंग दिस विद 0। फिर हम चेक करते हैं इसको, 0 इनिशियलाइज करने के बाद हमने चेक किया क्या हमने जो एम्प्लॉय काउंट है या कि कितने लोगों की ग्रॉस सैलरी हमने प्रोसेसिंग कर दिया है, इज दैट लेस देन एन, एन से लेस है क्या अभी। तो एन की वैल्यू 3 है और ये एम्प्लॉय काउंट 0 है, तो दिस इज लेस देन एन। अभी जो ये कंडीशनल बॉक्स हमने लगाया यहाँ पे, इसका दो रिजल्ट हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। लेट अस से ट्रू, लेट ट्रू मतलब EC इज लेस देन n, अभी क्या है वैल्यू 0, यानी कि दिस इज ट्रू। तो हम इस वाले फ्लो में आए यहाँ पर। अगर ये ट्रू है तो हमने क्या किया, इनपुट द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय काउंट, मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नंबर लेट से काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, अगर n एम्प्लॉयज हैं तो हमारे एल्गोरिदम में या हमारे फ्लोचार्ट में द काउंट विल गो फ्रॉम 0 टू n-1 एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉय नंबर 0 विच इज एक्चुअली एम्प्लॉय नंबर 1, तो लेट्स से एम्प्लॉय नंबर 0 की बेसिक सैलरी हम इनपुट लेंगे यहाँ पे, और लेट्स से यूजर ने एंटर कर दिया 10,000 बेसिक सैलरी। अभी बेसिक सैलरी इनपुट लेने के बाद, क्योंकि इनपुट लिया हमने तो ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है, हमें करना है ऑपरेशन परफॉर्म। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, DA इज इक्वल टू 50% ऑफ बेसिक सैलरी, HRA इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी एंड द टोटल। तो ये जो एग्जाम्पल लिया था हमने, इसको यूज करके अगर कैलकुलेट करते हैं तो 50%, 20% एंड टोटल करने के बाद दिस विल कम अराउंड टू हाउ मच, ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 2,000, सो दिस विल कम अराउंड सम 17,000। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10,000 थी, हमने इनपुट लिया, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया डीएनएस अलाउंस, HRA और टोटल ग्रॉस सैलरी 17,000 आया, और हमने आउटपुट किया, प्रिंट कर रहे हैं हम एम्प्लॉय नंबर 0 की ग्रॉस सैलरी। सो आउटपुट ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर EC। अब क्या किया हमने, हमने EC को इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये जो EC की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, ये अभी 1 हो गया, यानी कि EC अभी हो गया 1। हमने क्या किया, EC इज इक्वल टू EC प्लस 1, 0 प्लस 1 1 हो गया ये। इसके बाद क्या हमारा सारा काम हो चुका है, नहीं, हमारा सारा काम नहीं हुआ है। हमने अभी तक सिर्फ एक एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी को इनपुट लिया है और उसका ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट किया है, तो फ्लो चार्ट अभी कंटिन्यू होगा। तो ये करने के बाद हमारा फ्लो जा रहा है, आप देख सकते हो, ये इधर से ऐसे गया एंड दिस कम्स बैक, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यानी कि कंट्रोल यहाँ जाएगा और फिर से चेक होगा, इज EC लेस देन n, n हमारा था 3, EC हो गया था 1, लेस है यानी कि ट्रू है, तो हम फिर से इस वाले फ्लो में आएंगे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे हम, अगेन दिस इनपुट बॉक्स, इनपुट द बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नंबर EC, EC की वैल्यू क्या है अभी 1,
याद है हमने देखा था कि जो EC की वैल्यू है वो 0 से n-1 तक जाएगी फॉर n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो अगले वाले एम्प्लॉय का इनपुट हमने लिया, लेट्स से यूजर ने यहाँ पे एंटर कर दिया 20,000 एंटर करने के बाद फ्लोचार्ट आगे बढ़ता है। हमने फिर से ये प्रोसेसिंग करी, इसका ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन दिस नंबर, यानी कि इस बार जो कैलकुलेशन होगा DNS अलाउंस इट विल बी 50% ऑफ 20,000, तो ये हो गया 10,000। HRA विल बी 20% ऑफ 20,000, ये हो गया हमारा 20% हो जाएगा हमारा 4,000। तो जो ग्रॉस सैलरी आएगी वो होगा 20,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 फॉर एम्प्लॉय नंबर 2, तो ये हो गया 34,000। तो ये जो फर्स्ट टाइम हमने प्रिंट किया था ये प्रिंट हुआ था 17,000 फर्स्ट वाले एम्प्लॉय के लिए, सेकंड वाले एम्प्लॉय के लिए ये प्रिंट होगा 34,000। फिर हमने EC को इंक्रीमेंट किया, अभी क्या हो गया EC जो 1 था ये EC चेंज होकर के हो गया EC इज इक्वल टू 2। हमारा सारा काम हो गया क्या? नहीं, हम वापस से जाएंगे इस कंट्रोल में, ये वाले लाइन से आते हुए हम वापस आ गए इधर, कंट्रोल वापस आया इधर। फिर से हमने यहाँ चेक किया इज EC लेस देन n, EC अभी 2 है, n हमारा 3 है, सो दिस इज ट्रू, ट्रू है। हम वापस इस फ्लो में आए, हमने फिर से एक बेसिक सैलरी इनपुट लिया। लेट अस से यूजर ने इस टाइम पे कुछ वैल्यू एंटर कर दिया 30,000, बेसिक सैलरी वाज 30,000, तो 30,000 के हिसाब से फिर से ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी फॉर एम्प्लॉय नंबर 3। DA will be 50% of 30,000, so which is 15,000. HRA will be 20% of 30,000, so which is कितना आएगा हमारा 6,000। और द ग्रॉस सैलरी विल बी टोटल ऑफ ऑल थ्री, तो हमने इसका टोटल कर दिया 30 प्लस 15 प्लस 6, ये हो गया हमारा 51,000 हो गया। और फ्लो चार्ट आगे बढ़ता है, प्रिंट द आउटपुट ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर एम्प्लॉय नंबर EC, EC की वैल्यू है अभी 2, तो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे 51,000। आई होप हमारा ये कैलकुलेशन सही हो, अगर गलत हो तो प्लीज इग्नोर, आप करेक्ट नंबर्स पुट कर लीजिएगा। फिर देन हमने यहाँ पे देखा EC इज इक्वल टू EC प्लस 1, ये जो EC का वैल्यू था ये अभी हो गया EC इज इक्वल टू EC प्लस 1 विच इज 3, 2 प्लस 1 3। फिर से हमारा कंट्रोल यहाँ पे आया, फिर से कंडीशनल बॉक्स में हम आते हैं। अभी हमने चेक किया इज EC लेस देन n, अभी n की वैल्यू 3 है, EC का वैल्यू 3 है, इज इट लेस? नो, फॉल्स। तो हम इस तरफ आते हैं इस वाले फ्लो में, स्टॉप। हमारा सारा काम हो गया, तो हमने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। हमें आउटपुट क्या करना था? 3 एम्प्लॉयज का ग्रॉस सैलरी प्रिंट करना था, टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम द यूजर फॉर ईच ऑफ दोस एम्प्लॉयज। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। तो ये जो आप देख रहे हो n नंबर ऑफ टाइम्स हमने ये सारी प्रोसेसिंग करी है। तो जब आप इस फ्लो चार्ट को आप जब प्रोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज अ सिंपल इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं तो ये C या C++ के केस में printf या सीन होगा, सॉरी scanf या सीन होगा, बिकॉज हम इनपुट ले रहे हैं। ये नॉर्मल प्रोसेसिंग होगी, ये कंडीशनल बॉक्स है यहाँ पे, तो हमारा ये इफ कंडीशन हम आके चेक कर सकते हैं। और बाकी ये अगेन ये इनपुट है तो ये स्कैनऑफ होगा या सीन होगा, ये ऑपरेशंस कर रहे हैं तो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करके कर सकते हैं। ये आउटपुट बॉक्स है तो ये प्रिंट एफ या सी आउट हो सकता है, ये नॉर्मल इंक्रीमेंट है। और क्योंकि ये सारा काम फिर से वापस हमें करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, तो जो दिस पार्ट ऑफ द लॉजिक है, ये चेकिंग से लेकर के जो ये पार्ट ऑफ लॉजिक है, ये एक लूप में जाएगा। इट कैन बी एनी, आप उसको फॉर लूप से कर सकते हो, वाइल से कर सकते हो, डू वाइल से कर सकते हो, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई और लूपिंग कॉन्सेप्ट्स है तो आप वो यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस फ्लोचार्ट को कन्वर्ट कर सकते हो टू राइट अ प्रोग्राम।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन की फ्लो चार्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में वो भी डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका फ्लो चार्ट बना करके एक वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।